नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है मायके। हाँ हाँ, ठीक है ना। इतना मायके की धमकी देती हो, जरा मैं भी तो देखूं कितने दिन मायके रह लेती हो। तुम्हारे मायके पाले कितने दिन तुम्हें पाल लेंगे। कहते हुए धमाक से दरवाजा बंद कर मैं ऑफिस चला गया। लेकिन शाम को जैसे ही घर आया, बगल की काकी ने आकर घर की चाबी देते हुए कहा, बेटा, अर्चना अपने मायके चली गई है और जाते जाते यह चाबी तुम्हें देने को भूल गई है। मायके? हैरानी से मेरे मुंह से निकला, सच में मुझे एक बार बताया नहीं। एक बार भी। फिर मुझे अर्चना के ऊपर गुस्सा आ गया। यही गुस्सा जो बार बार मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ता हूँ, जो आए मुंह से बोल देता हूँ। गुस्से में तो यह भी नहीं समझ में आता कि क्या सही क्या गलत। उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं कर पाता। और वैसे भी आज सुबह मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था उसे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वो मायके चली जाए। अभी भी मेरा घमंड मेरे ऊपर ही हावी हो रहा था। खैर, दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया, पूरे घर में सन्नाटा था। आज घर में एकदम कदम रखने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ही पता चला अर्चना मायके चली गई है, मन में एक बेचैनी, एक उदासी सी छा गई थी। रोज आते ही जो अर्चना मुझे देखते ही तुरंत मेरे लिए चाय लेकर आती थी, आज कहीं कुछ नहीं। ना कोई चाय देने वाला, ना ही पानी पूछने वाला। बुझे हुए मन से एक गिलास पानी पीकर टीवी खोल बैठ गया। लेकिन टीवी देखने का भी मन नहीं हो रहा था। रोज तो यही टीवी घंटों बैठकर देखता था। अर्चना कितना भी चिल्लाती, ऑफिस से आने के बाद टीवी पकड़ बैठ जाते हो। एक बार भी घर की चिंता नहीं करते हो। आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि मेरे साथ बैठकर दो पल बातें कर लो। कैसे झेलना पड़ता था मैं उसके ऊपर। और आज ना कोई रोकने वाला, ना कोई शोर शराबा करने वाला। फ्री होने के बाद भी टीवी देखने का मन नहीं कर रहा था। अंत में मोबाइल लेकर कमरे में चला गया। कमरे तो और खाने को दौड़ रहा था। पूरा सन्नाटा फैला पड़ा था। आखिर मैं तो हूँ इस घर में, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वह अकेली रहती तो पूरा घर भरा सा लगता था। मन में आया फोन करे, लेकिन घमंड फिर रोक लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मायके चली गई। अब मैं भी लेने नहीं जाऊंगा, देखते हैं कितने दिन रहती है। चुपचाप लेटकर मोबाइल देखने लगा। लेकिन मन में जो उदासी के बादल छाए हुए थे, वो छटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोबाइल भी मन नहीं लग रहा था। मोबाइल में भी एक बार मैसेज खोलकर बैठ गया कि कहीं अर्चना का कोई मैसेज तो नहीं आया। लेकिन कुछ भी नहीं आया। ना उसका कोई फोन आया था, ना ही कोई मैसेज आया था। मोबाइल साइड में रख आंखें बंद कर चुपचाप लेट गया। करवटें बदलते रहा, लेकिन नींद तो जैसे अर्चना के साथ ही चले गए थे। मैंने मन ही मन सोचने लगा कि मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब वो नहीं है, जब रहती थी, तब मैंने उसकी कोई भी कदर नहीं की। वो बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं टीवी देखने में बिजी रहता। टीवी बंद कर देती, उसके ऊपर चिल्ला पड़ता। मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला जाता। खाना खाने के बाद चुपचाप लेटकर मोबाइल देखता और देखते देखते ही सो जाता। एक बार भी उसके आने का इंतजार नहीं करता। वो बेचारी खाना खाने के बाद किचन में साफ सफाई बर्तन करने के बाद जब तक आती तब तक मैं खर्राटे लेता रहता। उसके रहने पे समय ऐसे भागता कि पता ही नहीं चलता था। दो पल फुर्सत के हमेशा ढूंढता रहता था। और आज समय काटने नहीं कट रहा है। आज तो मेरे पास फुर्सत के समय भी है, लेकिन यह समय पसंद नहीं आ रहे हैं। अच्छे क्यों नहीं लग रहा है। मैं इस पल को खुलकर जी क्यों नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अंदर से मेरी आत्मा को निकाल दिया हो। जिस अर्चना से मैं बात बात पे लड़ने लगता, जब वो मायके जाने की बात करती, मैं तुरंत चिढ़ जाता और कहता, हाँ हाँ चली जाओ, रोका किसने है तुम्हें। क्या लगता है कि तुम नहीं रहोगे तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही मजे से रहूंगी मैं, और तुमसे अच्छा बनाकर खाऊंगा। घर में भी साफ रख सकता हूँ, ऑफिस का भी काम देख सकता हूँ। यह सब खाने पीने की धमकी मुझे मत देना। कभी मैं उसकी कदर नहीं की। वह कितना भी खाना बनाती, उसके खाने में हमेशा कमियां निकालता रहता। और जब कुछ अच्छा बनता
वो कभी भी मुँह से बोलता नहीं। वह बार-बार पूछती, कैसा बना है? तो इतने में मैं चिढ़ जाता और कहता, जब मैं ना कुछ बोलूं तो समझ ले जाया करो कि अच्छा बना है। इतना सुनते ही उसका चेहरा उदास हो जाता और उसका उदास चेहरा देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जब वो नहीं है तो एक एक बातें मुझे काटते हैं। उसकी हर एक उदासी मुझे चुभ जाती है। आज मुझे वो पहली बार इस तरह से छोड़कर बिना बताए चली गई है और आज अचानक उसके जाने का दर्द इतना हो रहा है कि आज मेरा सारा घमंड छूट छूट चुका था। अर्चना के अचानक चले जाने से जैसे झटका सा लगा हो मुझे। पूरी रात इतना परेशान हो गया कि बेचैनी से करवटें बदलता रहा। रात जैसे पहाड़ की तरह लंबी होती चली गई, जो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपने मर्दानी मर्द होने का भ्रम को एक साइड में रखकर जब मैं अर्चना के बारे में सोचा कि मेरी इन हरकतों से उसे कितनी तकलीफ होती होगी। आखिर वो चाहती क्या थी मेरे से? बस प्यार के दो पल। वो खुलकर कहती भी कि बार बार की 24 घंटे में से कम मुझे 1 घंटा ही दे दिया करो, जिसमें तुम्हें दिन दुनिया की कोई खबर ना हो, किसी की बातें ना करो। 1 घंटा बस मेरे से बातें कर लिया करो। 24 घंटे में 1 घंटा भी उसे नहीं देता था। कितनी तकलीफ होती होगी उसे। सुबह उठकर मेरे लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती, मेरा लंच पैक करती, पूरे घर की सफाई करती, किचन झाड़ू पोछा बर्तन पूरे दिन काम करती, शाम को मेरे आने से पहले खाना बनाकर रखती। हर एक काम एकदम तरीके से करती थी, घर को एकदम सलीके से सजा कर रखती और उम्मीद करती कि मैं तारीफ के 2 पल बोल दिया करूं, जो मैंने कभी भी नहीं किया। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती थी और मैं छोटी छोटी चीजों में कमियां। आज ऐसा लगा कि अर्चना की दुख, तकलीफ, उसका दर्द भी, उसका पीड़ा सब के चारों मुझे जकड़ के रख लिया हो। एकदम परेशान हो उठा मैं। ऐसा लगा उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। शायद किसी ने सही कहा है, पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है, शरीर का एक हिस्सा होती है। आज मुझे अपने उसी हिस्से की दोस्ती साफ साफ खल रही थी। मैंने तय किया कि कल मैं बिना अर्चना को बताए उसे लेने आऊंगी, उसकी सारी शिकायतें दूर करूंगी। आज के बाद मैं उसे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका पति बन के रहूंगी। आज मुझे एक पत्नी का महत्व, एक अर्धांगिनी का महत्व समझ में आ गया है। दोस्तों, आपसे भी यही कहना चाहूंगा, मेरी जैसी गलती आप मत कीजिए। अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करेगा, उसे बस प्यार की 2 बोल ही, हमारे प्यार के 2 बोल से ही वो अपनी जान निछावर करने को तैयार रहती है। आपकी क्या राय है? प्लीज आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।